मौलिक या साहिबुल असर व ज़मान व फिज़ान मुर्शद अब्द हैदर अल्लाह दा हथ की है। ते यकीनन ये वीडियो जिहड़ी है मुनाफिकां वास्ते मौत है। बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करदे सी, जिसका तर्जमा है कि कसम है उस ज़ात दी जिंदे हथ विच मेरी जान है, जिसदे हथ विच मेरी जान है। उस ज़ात दी कसम जिसदे हथ विच मेरी जान है। हुण वेखिए हथ है की। हुण सूरत आले इमरान आयत नंबर 26 इहदा तर्जमा है, तू जिन्हों चाहें बादशाही दवें, तू जिन्हों चाहें मुल्क खो लवें, जिन्हों चाहें इज्जत देवें, जिन्हों चाहें जिल्लत देवें। ते सारियां भलाइयां जिहड़ियां ने ना, सारी जिहड़ी खैर है वो तेरे ही हथ विच है जी। सारियां भलाइयां, सारियां ही खैरां तेरे हथ विच ने। यह सूरत आले इमरान। हुण हथ की है हाले समझ नहीं आया। फिर अगली आयत का तर्जमा सूरत अल माइदा 64 नंबर आयत, इहदे च है कि उस अल्लाह दे जी, यानी कि अल्लाह दे बारे उसदे दोने हथ खुले हुए ने। उहदे दोवें हथ ही खुले हुए ने। अल्लाह दे बारे कहा जा रहा है उसदे दोवें हथ ही खुले हुए ने। फिर समझ नहीं आई हथ की ने। अगली आयत है सूरत अल फतह आयत नंबर 10 है, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਸਵਾਦ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ यासीन आयत नंबर 83, फरमाया बस पाक है वो ज़ात जिस दे हथ विच हर चीज़ की बादशाही है, जिस दे हथ विच हर चीज़ की बादशाही है जी। ये 83 नंबर आयत सूरत यासीन। अगो सूरत अल मुल्क आयत नंबर 1 दे विच, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिस दे हथ विच बादशाही है, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिस दे हथ विच बादशाही है। बस हुण इंसाफ करो, जाहलीयत दी मौत तो बचो, लकीर दे फकीर ना बनो यार। एडियां एडियां वड्डियां खुलियां निशानियां। हुण दसो यदुल्ला किंदा लकब है। मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबरे कूफा ते फरमाया सी, नाहनु यदुल्ला, असी अल्लाह दा हथ हां, असी ही अल्लाह दा हथ हां जी। हाले भी कोई शक रह गया जे? तुसीं कहंदे हो यार मैं कहंदे कि हुण बस ना ये वो मकाम है कि बस इत्थे खामोशी बेहतर है। एडियां एडियां वड्डियां खुलियां गल्लां, खुलियां दलीलां, ठीक है। फिर भी बंदा जे कोई ना मन्ने तो फिर की कीता जा सकदा है। बाकी ये मुनाफिकां वास्ते मौत है ते आशिकां वास्ते लाटरी है। बाकी जरूरी नहीं हुंदा कि जो तुहानूं समझ आ गई वो सब नूं समझ आवे। वो मालिक चाहता भी वही है। बल्कि किसी ने कहा सी ना, मौला मेरा कर्जा अदा हो जाए, मौला ज़ैनुल आबदीन बादशाह नूं शायद मासूम ने फरमा कहा सी उन्हें बंदे ने कि मेरा कर्जा माफ़ हो जाए, मैं तेरे दादा अली की विलायत ते ईमान लैवांगा। मौला ने फरमाया अपना कर्जा फड़ ते अपने घर नूं जा, तू साडे ते एहसान ना कर। वो जिहड़े हुणे ने ना, जिहड़े ईमान लियाणे ने, वो तो गिणे चुणे लोग ने, वो ना वध सकदे ना घट सकदे ने। बस ये समझ भी आशिक टाइप लोगों नूं ही आनी है। ते जिहड़े किताबी लोग ने, जिहड़े तनकीदी लोग ने, जिन्हां नूं कह लो बुग़्ज़ है जिन्हां दे दिल दे विच, उन्हां नूं समझ भी कित्थों आनी है। बाकी हथ मैं तुहानूं दस दित्ता है। हुण जिथे जिथे भी आएगा ना जिक्र अल्लाह पाक दे हथ दा, ते सानूं तो नहीं सी वैसे पता कि वो हथ कौन है। ये तो फिर मौला अली बादशाह ने फरमाया, मौला अली यदुल्ला तो तुसीं भी कहंदे हो ना जी। तो फिर इंसाफ करो, यदुल्ला दा मतलब अल्लाह दे हथ हुंदे ने। बस बस जिथे जिथे अल्लाह दे हथ दा जिक्र है, बस उत्थे उत्थे घट्टो घट्ट अली दा जिक्र है। बाकी ये कुलोना वाहिद ने। होए होए बदकिस्मती मौला तेरे दुश्मनां दी कि वो अखी वेखी दलील भी नहीं मानते, कुरान दी आयतां भी नहीं मानते। बाकी हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह बेशुमार।